हेलो एवरीवन। फाइनली आप लोगों का 70th बीपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है। हम इस वीडियो में 3-4 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला कि जो पैटर्न इस बार बीपीएससी ने फॉलो किया। दूसरा पेपर लीक के बारे में और क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा या री एग्ज़ामिनेशन होगा या नहीं होगा। थर्ड कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। एंड फोर्थ मेंस की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। सो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स का ऑब्वियसली मैंने क्वेश्चन देखा है और देखने के बाद मुझे भी शौक लगा है कि किस तरीके का क्वेश्चन बीपीएससी ने सेट कर दिया है। मेरी जो एनालिसिस थी, मेरी जो प्लानिंग थी आप लोगों के लिए मेंटरशिप में प्रीलिम्स के लिए, वो अभी तक के ट्रेंड के अनुसार ही थी जो बीपीएससी लेते आया है। और जैसा चेयरमैन सर का मैसेज था कि जो एग्ज़ाम होगा यूपीएससी के पैटर्न पे होगा, बाकी स्टेट पीसीएस के कंपैरिजन एग्ज़ाम की टफनेस लेवल ज़्यादा होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए जो मैंने आपको सजेस्ट किया, जो हमारी टीम ने आपको सजेस्ट किया, तो उसी हिसाब से हमने आपकी तैयारी करवाई। एंड हमने जो तैयारी करवाई उसमें हमने बैलेंस अप्रोच लेके चला कि आपको उसमें यूपीएससी का भी तड़का लगाना है, साथ साथ आपको फैक्चुअल डेटा नहीं छोड़ना है। दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि बीपीएससी ने पूरे पैटर्न को घुमा डाला। इतना लो स्टैंडर्ड सेट पेपर आज तक बीपीएससी ने नहीं दिया है। बहुत पहले देता होगा बट इधर के ट्रेंड के बाद बहुत लो स्टैंडर्ड है इस पेपर का। इतना फैक्चुअल डेटा ऑफिसर की आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ऑफिसर के लिए आई नो डेटा इंपॉर्टेंट होता है बट उससे ज़्यादा डेटा की एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है। बट इतना फैक्चुअल पूछना, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन पूछना एंड बेफालतू का बस डीपली फैक्चुअल में जाना, ये बीपीएससी के लेवल का पेपर नहीं होता। 69th देखें, ये तो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। 68 देखें, इवन द 67th भी देखें तो पेपर 67th में यस पुराने पैटर्न पे था, बीपीएससी फैक्चुअल पूछ रहा था। बट ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड अनइवन क्वेश्चन जो एक पैटर्न हमने सेट बीपीएससी ने बताया था कि साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, ये सब के क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे। ठीक है, आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो, दिस इज़ अप टू यू, बीपीएससी पे ही है ये। बट करेंट अफेयर्स, इवन दी हिस्ट्री, इतने फैक्चुअल डेटा पूछना मतलब कहीं से भी सही नहीं है फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक जिन्होंने बीपीएससी के लेवल अच्छी तैयारी की थी, जो हमारे मेंटरशिप से भी जुड़े थे, और जो नहीं भी जुड़े थे उन्होंने लाइक यूपीएससी दे हैव प्रिपेयर फॉर बीपीएससी पढ़े थे, एमसीक्यू एप्टीट्यूड उन्होंने डेवलप किया था। एंड दूसरे वो थे जिन्होंने फैक्चुअल डेटा लास्ट के 1 महीने में पढ़ के गए, 10 दिन में पढ़ के गए। एंड टू बी वेरी क्लियर, जो सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट थे उनका पेपर ज़्यादा अच्छा गया होगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ये ऐसा हुआ है। जब चेयरपर्सन खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि वो यूपीएससी के लेवल का पेपर सेट करेंगे, बाकी स्टेट पीसीएस के लेवल से भी वो अच्छा क्वेश्चन सेट करेंगे, तो बच्चे भी उसी एक्सपेक्टेशन में अपनी तैयारी को मोड़ लेते हैं उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है, सेट जी पेपर है। इसमें आप क्वेश्चन देखिए, सारे फैक्चुअल हैं, 1 लाइनर टाइप के हैं। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला लायक है बीपीएससी के लिए। एक दो देखिए 150 क्वेश्चन आता है, वी नो उसमें 20-30 क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं, ये होना भी चाहिए। उसमें से फिर बात थोड़े से मॉडरेट होंगे, थोड़े से टफ होंगे। बट बात वहाँ पे आ जाती है कि आप फैक्चुअल ही पूरा पूछ रहे हैं, कंसेप्ट तो पूछ ही नहीं रहे हैं। एंड फैक्चुअल भी ऐसा पूछ रहे हैं जिसमें कंसेप्ट का तो कोई खेल ही नहीं है। ऑलराइट, तो जब भी हम मेंटरशिप में मैंने जो भी आपको करवाया था, मैं उसमें हमेशा ये आपको मैसेज जरूर करती थी कि आप कंसेप्ट तो पढ़िए, प्लस साथ साथ आपको फैक्चुअल का हाथ नहीं छोड़ना है। ये मैं बार बार हमेशा कहती थी कि बीपीएससी यूपीएससी की तरफ मुड़ तो रहा है बट पूरा नहीं गया, इसलिए हम फैक्चुअल का साथ नहीं छोड़ेंगे। बट येट बीपीएससी इतना आर्बिट्रेरीनेस करेगा, इतनी मनमानी करेगा, तो कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। जो रेलवे एसएससी के जो छात्र हैं, अगर वो इस एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए होंगे आपके कंपैरिजन, ये ट्रूथ है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रैवल, किसको नहीं पता होगा ओडोमीटर होता है। अमेंडमेंट 104 अमेंडमेंट,
आर्टिफिशियल यूएनएससी के काउंसिल में कितने रिजेक्ट किए, बहुत ही स्ट्रेट एग्रीकल्चर का जियो इकोनॉमिक उससे आप निकाल सकते थे कि इसमें ये कोकोनट होगा। देन उसके बाद ये देखिए कुवैत, इस तो स्पीडी से बन जाता। फिर उसके बाद अस्त प्रधान सिस्टम, सारे ही इसमें वन लाइनर है एंड जो लेवल है वो बहुत ही लो है, इतना बेसिक है, इतना बेसिक है कि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बीपीएससी इस लेवल पे फिर से चला जाएगा और उससे भी बिलो चला जाएगा। ठीक है, तो जो एक पैटर्न प्रीवियस ईयर से सेट करते आता है बीपीएससी, हम उसी को फॉलो करते। फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने ओनली 2 सेट्स आर ट्रू, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इस पैटर्न पे चेंज किया था, अचानक से चेंज किया था। बट जो उसका लेवल था, जो उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था वो सेम था, वो और इंक्रीज हुआ था, लेकिन डिक्रीज और बिलो नहीं किया था। उसने ये नहीं कर दिया था कि वो एसएससी रेलवे वाले लेवल, ग्रुप डी वाले लेवल पे चला जाएगा। उसने पैटर्न जरूर चेंज किया, क्वेश्चन का टाइप जरूर चेंज किया, बट अपने स्टैंडर्ड को लूज नहीं किया। बीपीएससी यहाँ क्या कर रहा है, अपने स्टैंडर्ड को गिराते ही जा रहा है। जो भी उसने 68 और 69 में अपने एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया था, उसने 70th में पूरा गिरा दिया है। देखिए सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर, सारे फैक्चुअल हैं, सारे फैक्चुअल। ऐसा बिल्कुल ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी बच्चे ने भी नहीं किया था एक्सपेक्ट। इसके जो आंसर की हैं हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। हम चाहते हैं कि आप 1-2 दिन बाद ही आंसर की हम अपलोड करें। हड़बड़ में हम आपको वैसे आंसर्स नहीं देना चाहते जिसमें वो कन्फ्यूजन बना रहे। तो हम अच्छे से रिसर्च करके किसी क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शंस भी बहुत क्लोज हैं, तो उस सारे क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से एक बार ढूंढ लेंगे, देख लेंगे, फिर उसके बाद आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो हम यूट्यूब वीडियोज़ भी लाएंगे इसके लिए, आंसर की के लिए, और साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर आंसर की भी आपको दे दिया जाएगा PDF फॉर्म में। तो ये जैसे देख रहे हैं आप, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। अब इसमें हमने एक चीज़ पे तो देख ली कि ये पैटर्न रहा। अब मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहती हूँ कि बच्चों के क्या फीडबैक्स थे। तो जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, मैंने एक थोड़ा सा बहुत पोल चलाया था, सो डैट मुझे भी थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए कि जो बच्चों ने 69 और 68 को क्वालिफाई किया था, क्या वो 70th में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, नहीं किए हैं। सो यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट सबकी परसेंटेज सेम ही है, बट एक की परसेंटेज ज़्यादा है। वो है कि उन्होंने 68 और 69 की क्लियर नहीं किया था, बट उनकी 95 से ज़्यादा आ रही है। तो ये वो बच्चे हैं जो ज़्यादातर लूसेंट बेस्ड पढ़ाई करते हैं, वो जो रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी इनका पढ़ाई करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने बीपीएससी एग्जाम में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये उनकी स्ट्रैटेजी है जो उस तरीके से लेके पढ़ते हैं। अब जैसा हमने देखा था कि 68 और 69 में ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी ने चेंज किया था, तो ऐसे बच्चे का जो एंट्री था वो कम हो गया है बीपीएससी एग्जामिनेशन में। 2000 वैकेंसीज आने के बाद भी सिर्फ 5 लाख के अराउंड फॉर्म गिरना एंड उसमें से भी बस 3 लाख अराउंड अपीयर करना, ये खुद में बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 2000 वैकेंसी है और फिर भी 3 लाख अपीयर किए हैं। क्यों किए हैं 3 लाख अपीयर? क्योंकि चेयरपर्सन ने बोला यूपीएससी टाइप पेपर वो सॉल्व सेट कर रहे हैं, सारे स्टेट पीसीए से वो हार्ड क्वेश्चन सेट करेंगे। तो इन्हीं सारे न्यूज़ को देख के जो बच्चे सिर्फ लूसेंट बेस्ड पढ़ाई करते हैं, उन्होंने सोचा कि उनका तो ऐसे भी नहीं होने वाला, तो वो अपीयर ही नहीं किए। ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इतने कम स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं। एक और मैंने पोल चलाया था जिसमें कट ऑफ प्रिडिक्शन के लिए मुझे हेल्प होता कि आपकी बीपीएससी में कितनी मार्क्स आ रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 प्लस, मतलब 75 to 80 प्लस में सबसे हाईएस्ट है। ऑलमोस्ट सब सेम ही दिख रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, बिलो 75 मुझे लगता है इसमें वो भी बच्चे हैं जो सिर्फ चेक करना चाहते थे, तो उन्होंने बिलो 75 कर दिया है। बट ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखिएगा तो एक पैटर्न सेम ही दिख रहा है। तो क्यों इसमें सेम दिख रहा है? क्योंकि कोई बच्चों ने जिन्होंने बीपीएससी के लिए एज ए यूपीएससी टाइप तैयारी की थी, बट उन्होंने फैक्चुअल का भी साथ नहीं छोड़ा था। प्लस जो रेलवेज, एसएससी और ग्रुप डी वगैरह के लिए भी तैयारी करते हैं, वो भी अपीयर किए होंगे, तो उनके 100 प्लस से अबव आएंगे। जिन्होंने बीपीएससी के लिए तैयारी की, अच्छे से की, प्लस थोड़ी बहुत फैक्चुअल भी पढ़ा, तो तब भी उनके 95 प्लस आ जाएंगे। उन्होंने वो इंट्यूशन डेवलप किया, लेकिन वही है ना कि फैक्चुअल में उतना इंट्यूशन भी नहीं लग पाता। अगर आपको डेटा आता है तो आता है, क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता है। तो ये मैंने बस देखा था कि क्या मैं प्रिडिक्शन में मुझे हेल्प मिल सकती है कि क्या कट ऑफ जाएगा 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अब मैं कुछ बच्चों के फीडबैक्स दिखा देती हूँ बेसिकली। तो सारे बच्चे इसीलिए परेशान हैं कि बहुत ही फैक्चुअल डेटा पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फीडबैक उनके। अब देखिए, ग्रुप डी बिहार पुलिस एसएससी वाला एग्जाम निकाल लेगा। ऑब्वियसली ये सच्चाई है, कोई दिक्कत की नहीं है। वो भी उस तरीके से पढ़ के ही गए, बट उनके लक को फेवर कर गया ये एग्जाम 70th बीपीएससी।
तो ये स्टूडेंट के फीडबैक ही हैं। सो अब हम बात इस पे करते हैं कि ये तो हो गई पैटर्न की बात जो सबको शॉक कर गई है। सेकंड हम आते हैं कि एक न्यूज़ फैली थी कि बापू परीक्षा केंद्र जो पटना में है वहाँ पे पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। सो न्यूज़ तो यही फैली थी कि पेपर लीक हुआ है, बट जितना मुझे सोर्सेज और स्टूडेंट के से ही पता चला है जो जिनका सेंटर वहाँ था, ये हुआ था मिसमैनेजमेंट की वजह से, जो कि बीपीएससी की ही गलती है। बट इसमें स्टूडेंट कुछ भड़क गए, कुछ र्यूमर में बहक गए और फिर पेपर को बाहर कर गए। तो इसमें यही हुआ था कि शायद पेपर लेट से कुछ बच्चों को मिला था, एंड काफ़ी बड़ा ये परीक्षा केंद्र है, तो इसमें काफ़ी सारे फ्लोर हैं। कुछ फ्लोर पे पेपर मिल गया, कुछ फ्लोर पे पेपर नहीं मिला। जिन पे पेपर नहीं मिला वो बाहर निकल गए, देखा कि नीचे वाले फ्लोर को पेपर मिल गया है, फिर वो अंदर घुस के हंगामा करने लगे, जिससे ये हुआ कि कुछ पेपर बाहर भी चले गए। तो ये मुझे जानकारी है जितना मुझे पता है, और जैसा बीपीएससी के चेयरमैन सर ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मुझे नहीं लगता वो किसी भी मूड में री एग्जामिनेशन करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं वो 67 की तरह कि एक सेंटर पे फिर से री एग्जामिनेशन हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि वो पूरा री एग्जामिनेशन कराएंगे। तो जो बच्चे इस आशा में है कि री एग्जामिनेशन होगा, मुझे नहीं लगता कि री एग्जामिनेशन वो करवाने वाले हैं। सो ये तो री एग्जामिनेशन का जो प्रश्न है वो तो ही हट गया कि री एग्जामिनेशन मुझे नहीं लगता, जो भी अभी तक मैंने देखा है उससे मुझे नहीं लगता कि री एग्जामिनेशन होगा। एंड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जितना भी मैंने स्कोर्स का एनालिसिस किया है एंड और भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने जो स्कोर के लिए पोल चलाया वो हो गया। सेकंड हुआ कि आप जब देखोगे कि मेरी वैकेंसी कितनी है 2000, बच्चे कितने गए थे 3 या 3.5 लाख, ये बीपीएससी का ही डेटा है। और इसमें आप ये देखो कि 2000 है वैकेंसी, हमें क्वालिफाई कितने को करना है 20 के। ऑलराइट, अब इसमें इतने कम बच्चों ने अपेयर किया है एंड एक जगह पेपर लीक का मामला बाहर आया है। तो अगर उस जगह पे री एग्जामिनेशन होता है तब तो वो बाकी के कट ऑफ को उतना वैरी नहीं करेगा, बट अगर नहीं भी होता है तो वहाँ से थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर हम ओवरऑल देखें कि जितने बच्चे अपेयर किए हैं और कितने बच्चों का क्वालिफाई करना है, तो आई थिंक ये 69th के ही कट ऑफ के अराउंड रहेगा। 90 टू 93 जनरल का कट ऑफ जाएगा मेरे अनुसार, जैसा पेपर है एंड और जैसा बाकी कंडीशंस को देखते हुए ये कट ऑफ का ये जाएगा। बाकी आगे कुछ मुझे और कुछ ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं जिससे कट ऑफ और भी वैरी कर सकता है, तो मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि ये कट ऑफ जाएगा। अब हम आते हैं कि अब आगे क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले कट ऑफ, इस बार का कट ऑफ डिसाइड करना टू बी ऑनेस्ट बहुत कंफ्यूजिंग है। मल्टीपल फैक्टर्स है इसमें, कैसे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बीपीएससी वाले जो बहुत सीरियस स्टूडेंट थे वो कितने बैठे हैं, बाकी जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करते थे वो कितने बैठे हैं, एक जगह पेपर लीक हुआ है, इतनी वैकेंसी है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है इस बार। तो आगे की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? तो जैसे मैंने आपको कट ऑफ बताया, उससे +6 +7 मार्क्स, -6 और -7 मार्क्स आप लेके चलिए। अगर मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हार्डली 1 महीने के अंतराल में रिजल्ट आ जाएगा। ओके, कम में भी आ सकता है, हार्डली 1 महीने के अंतर रिजल्ट आ जाएगा। और इधर जो आपका 1 महीना है, इधर आपका 1 महीना कोई एग्ज़ाम तो है नहीं। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तब आप कंसिडर कर सकते हैं, बट ऐसे तो मुझे नहीं लगता कोई एग्ज़ाम है। तो अगर आप ये 1 महीना मेंस को दे भी दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कट ऑफ कितना है, तो कुछ आपके हाथ से जाएगा, कोई नुकसान होगा आपका। अब मान लीजिए आप सोच रहे हो कि कट ऑफ तो 90 जाएगा, मैंने भी बताया कट ऑफ 90 जाएगा, आपका आ रहा है 80 to 85 के बीच में, और बीपीएससी का रिजल्ट आया उसमें आपका हो गया। आपने 1 महीना वेस्ट कर दिया इसी शौक में कि आपका तो होगा नहीं, आपका मेंस का प्रिपरेशन लटक गया और आप क्या कर गए, मेंस में आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर गए, फिर से ये साइकिल घूमेगी। सो हम इतना ना सोच के कि कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा, क्यों ना हम मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर हम मेंस का तैयारी कर देते हैं स्टार्ट, और अनफॉर्चुनेटली मेरा इस बार बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, क्या ये मुझे बाद में हेल्प नहीं करेगा फॉर द 71st? क्या ये मुझे यूपीएससी में भी हेल्प नहीं करेगा? मेंस का सिलेबस इज ओवरलैपिंग विद द यूपीएससी सिलेबस।
तो क्यों ना हम ये सब टेंशन से हट के हम इसमें चले जाएं। 1-2 दिन आप ले लीजिए, जितना आपको एनालिसिस करना है कि आंसर की क्या आएगा नहीं आएगा कर लीजिए, बट इस 1 महीने को जब तक मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता तब तक हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम मेंस का तैयारी स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो मेंस का तैयारी स्टार्ट, अगर आपको 75+ भी आ रहा है, आई वुड से आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। ऑलराइट, और अगर आपको यूपीएससी देना है और आपके 80+ आ रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप यूपीएससी देना चाहते हैं या मेंस देना चाहते हैं। उसी हिसाब से आप अपना चयन कर लीजिए कि आपको यूपीएससी के प्री के लिए पढ़ना है या बीपीएससी के मेंस के लिए पढ़ना है। बाकी रेस्ट, अगर आपके 75+ आ रहे हैं तो प्लीज मेंस में लग जाइए, कुछ हानि नहीं होने वाला। रिजल्ट आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं भी आएगा इट्स ओके, ये नेक्स्ट एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो मेंस के लिए मत रुकिए और मेंस के लिए आप लग ही जाइए। ऑलराइट, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस बार थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जैसे मैंने बोला कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो इसीलिए अच्छा है कि ये सब चीज में ना घुसे ज्यादा, बस एक एनालिसिस रख ले कि मैंने इतना सही किया है, इतना गलत किया है और मेरे इतने अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो हम मेंस में लग जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि आपके 75+ 80+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो बीपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है, बीपीएससी तो इतना आर्बिट्रेरी हो गया है कि कोई भी ये सॉल्व ही नहीं कर पाएगा कि वो नेक्स्ट एग्जाम में क्या कर सकता है। अभी वो इतना लेवल गिरा दिया है 71 में, फिर कहीं बैक टू 69 जैसा ना हो जाए। तो हमें बैलेंस अप्रोच लेके चलना होगा, एज आई ऑलवेज से कि कंसेप्ट भी लेके चलिए, साथ साथ फैक्चुअल भी लेके चलिए। अब लेकिन जो हो गया सो हो गया, 70th बीपीएससी में हम कुछ कर ही नहीं सकते। बच्चे कितना आंदोलन करेंगे, कोई फायदा होता है उसका? जो बच्चे बहक के, जो 5000 बच्चों ने बापू परीक्षा केंद्र में एग्जाम नहीं दिया, उनका क्या हो रहा होगा, उनको कैसा फील हो रहा होगा? तो इससे अच्छा कि वो एग्जाम दे ही देते, फिर उसके बाद देखते क्या करना है, फिर उसके बाद होता, उसके बाद अपनी आवाज उठाते। बट उस टाइम उनको एग्जाम दे देना चाहिए था। बट वही है कि उनको पेपर ही नहीं मिला, वो डर गए कि मेरा तो पेपर ही नहीं मिला, कुछ लीक हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो बाहर आ गए और हल्ला करने लगे। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, सब चाहते हैं कि वो एक ऑफिसर लेवल की रैंकिंग वाली जॉब में चले जाएं। सबको अपनी चाहिए, अपनी स्थिति सुधारनी है, सबको अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। सबके मम्मी पापा आस में बैठे हुए कि मेरा बेटा बेटी बीपीएससी क्रैक करेगा। तो लास्ट मेरा आपसे यही कॉल है कि अगर आपका 75+ 80+ मार्क्स आ रहा है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स थे, उनका तो मेंस का नोट्स पूरा कंप्लीट है, प्लस मेंस की आंसर राइटिंग तो उनकी बहुत हुई है। अगर आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है और मेंस के लिए मेंटरशिप चाहिए, तो हमारी मेंस की मेंटरशिप स्टार्ट होगी। तो मेंस की मेंटरशिप में हम क्या करेंगे, आपको टॉपिक वाइज, हम पहले आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ऐसे के लिए एक टॉपिक लिस्ट देंगे। उस टॉपिक लिस्ट को हम डेली टारगेट्स में डिवाइड करेंगे। डेली टारगेट्स से रिलेटेड हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको खुद भी नोट्स बनाना है, शॉर्ट पेजर नोट्स बनाना है, एंड प्लस उससे रिलेटेड आपकी सैटरडे संडे को टेस्ट होगी। प्लस इसमें 17 मेंस मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें सेक्शनल भी रहेगा, प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा जीएस 1, जीएस 2 और एसए पेपर का, और इसमें डीआई भी इंक्लूडेड रहेगा। तो ये हमारी मेंस की मेंटरशिप है। और मेंस की मेंटरशिप का फीडबैक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत मिल जाएगा। बहुत बच्चों ने कमेंट कर रखा है अपना फीडबैक, तो अगर आपको डाउट है थोड़ा सा कि कैसा मेंस का फीडबैक रहेगा, तो आप उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। एंड हम इसमें ऑप्शनल भी आपको कवर कराएंगे, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने यही किया है कि हम इसका भी आपको गाइडेंस देंगे कि कैसे आपको इसको टैकल करना है फॉर दी ऑप्शनल पेपर। एंड ऑल्सो एक पेपर आपका क्वालिफाइंग हिंदी का भी हम टेस्ट लेंगे, सो डैट आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसे होता है, ग्रामर्स होते हैं, समरी लिखनी होती है, तो वो सारे जो भी अभी तक पैटर्न चलते आ रहा है, उसी पैटर्न पे हम आपको क्वालिफाइंग हिंदी का भी पेपर कंडक्ट करवाएंगे। तो ये ओवरऑल मेंस मेंटरशिप है, और मेंस मेंटरशिप हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको इनरोल करना होगा तो सर के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगेन आई एम सेइंग कि 70th बीपीएससी हो गया है,
अब हम उसके बारे में सोचेंगे कि ऐसा पेपर आ गया, वैसा पेपर आ गया। हमें पता है कैसा पेपर आया, हमें पता है कि बहुत ही लो लेवल का पेपर आया है, हमने जिस तरीके से तैयारी की थी उससे बिल्कुल विपरीत पेपर आया है, बट उसी में जितना आपको आया है उसी को एज ए पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना है और नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाना है। हम वेट नहीं करेंगे 1 महीना कि बीपीएससी का आंसर आ जाएगा फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तब तक लेट हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेंस के लिए वो लेट करेगा, क्योंकि मेंस का सेंटर प्रिपरेशन करना इज़ वेरी ईजी, उसमें बहुत इजी होता है, क्योंकि सिर्फ वो पटना में कंडक्ट होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे, क्वेश्चन पेपर सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में ही होता है, जो कि ऐसा नहीं है कि OMR अलग होता है, उसमें लीक होने की बात होती है, क्योंकि उसमें आपको लिखना होता है, उसमें आपको एक्चुअली में लिखना होता है। अगर आपको वो 10 मिनट पहले भी मिल जाएगा तो आप उसमें क्या कर लोगे? वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि हमें टिक मारना है, OMR सर्कल करना है। तो ये दिस इज़ वेरी क्वाइट ईजी एंड दिस इज़ वेरी मैनेजेबल। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता बीपीएससी डिले करेगा, इसीलिए हम बाकी सब चीज़ को भूल के अभी से ही हम मेंस में लग जाएंगे। जैसा मैंने बताया, अगर उस कट ऑफ को आप पार कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप मेंस के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर की लेके आएंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में कौन से आंसर हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उस बेसिस पे आप अपना एक कट ऑफ अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यही है, जैसा मैंने बताया कि अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेंस का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।